ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले ही किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान और भी संबोधन हुए। राहुल के साथ साथ सीएम ने भी केंद्र पर जमकर हमला बोला। इतनी संवेदनशील सरकार हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश में अंदर वो लोग आएंगे जो इस प्रकार के व्यवहार करेंगे अन्नदाता के साथ। उनको किस प्रकार आतंकवादी, खालिस्तानी, आंदोलन जीवी, पता नहीं क्या क्या शब्दों से प्रयोग करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। ये प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ इस प्रकार के वक्तव्य देना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। तो देख रही हो तमाशा पूरा मुल्क देख रहा है और धीरे धीरे समझ गया है ये नौटंकी चलने वाली नहीं, लंबी चल रही तक। कितनी नौटंकी कर लो, झूठ बोल लो, बिना तथ्यों के बात कर लो। लोग याद करते हैं 14 में वादे क्या किए थे, काला धन लेके आएंगे, वादा भूल गए। राइट टू एजुकेशन, क्रांतिकारी कदम उठाया, नरेगा लेके आ गए। उसके कारण आज जब लॉकडाउन होगा, अगर देश का मजदूर बचा है, गरीब बचा है, किसान बचा है, तो नरेगा के कारण बचा हुआ। राहुल गांधी में दम कम है मोदी की सरकार का मुकाबला करने का। पूरे देश देख रहा है जब राहुल गांधी जी अटैक करते हैं मोदी जी पर, तो पूरी कैबिनेट के मंत्री को उतारा जाता है, राज्यों में भेजा जाता है, टीवी पे डिस्कशन होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, और एक व्यक्ति आपका मुकाबला कर रहा है इस रूप में। और राहुल गांधी के साथ में पूरे देश का कांग्रेसजन, कार्यकर्ता, आम जनता उनके साथ में पीछे खड़ी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। कि अगर पिछले 6-7 वर्षों के अंदर पूरे देश भर में कोई एक नेता, कोई एक व्यक्ति कहीं पर भी किसानों के साथ दिक्कत के अंदर कदम से कदम मिलाकर के उसके साथ में खड़ा है, दलित वर्ग, सर्वहारा वर्ग कभी भी कहीं पर भी उनके साथ खड़ा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। 2 करोड़ बेरोजगारों को 1 साल में नौकरी देने का वादा करके, किसान को खुशहाल करने के सपने दिखा करके जो लोग सत्ता में केंद्र में बैठे थे, आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। जब एनडीए 1 थी तो तब जो सर्वसम्मति से कानून, लैंड एक्विजिशन का, भूमि अधिग्रहण का जो कानून बना, यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने बनाया, उस कानून को सबसे पहले देश का प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने किसानों की जमीन के ऊपर अपने पूंजीपति मित्रों का डाका डलवाने के लिए, चेंज करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में लेके आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों ने जब इसका ऐतराज किया तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और एक ऐसा बिगुल बजाया कि इस मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी और उनका जो कानून था भूमि अधिग्रहण का, वो जो किसान के हित में हमारी सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने बनवाया था, उस कानून को वापस रखना पड़ा। राहुल के दौरे को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है, उनको बहकाया जा रहा है। राहुल गांधी जा रहे हैं, ठीक है, उनका अधिकार है, हमारे राजस्थान में उनकी सरकार है, लेकिन सबसे बड़ी भूल आज वो कर रहे हैं वो ये है कि किसानों को इन तीनों कानूनों को लेकर जो बहकाया जा रहा है, जो असमंजस में डाला जा रहा है, जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये देश की एकता के लिए खतरा है। आज से 2 साल पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी राजस्थान गए थे। उन्होंने घोषणा की थी कि मैं राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करूंगा। उन्होंने घोषणा की थी कि मैं राजस्थान के हर एक बेरोजगार को, जब तक उसको रोजगार नहीं मिले, मैं 3,500 रुपये सरकार के खजाने से उसको बेरोजगारी बता दूंगा। आज 2 साल बाद राहुल गांधी राजस्थान के श्री गंगानगर में जा रहे हैं। कितना किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ किया और कितना बेरोजगारों को रोजगार दिया, उसका लेखा जोखा लेके राहुल गांधी जाए और सबसे पहले उसको गिनाने की शुरुआत करें, फिर आगे की बात करनी चाहिए राहुल गांधी को।
वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज कसते हुए कहा कि 2 दिन तक प्रदेशवासियों का मनोरंजन होने वाला है। ट्रैक्टर की रैली करेंगे। मुझे कुछ मित्रों ने पूछा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जब जब भी आते हैं तो प्रदेश की जनता का मनोरंजन करते हैं। राजस्थान की जनता को अच्छा मनोरंजन तो मिलेगा ही, लेकिन हमने उनसे एक सवाल किया है। आप सबको भी ध्यान हो तो दिसंबर 2018 में उन्होंने कई स्थानों पर रैलियां करी। किसी पार्टी का इतना बड़ा नेता इतना बड़ा झूठा कैसे हो सकता है? राजस्थान के लोगों को उन्होंने कहा कि हम 10 दिन में माधुरी दीक्षित के तेजाब फिल्म के गाने की तरह उन्होंने 1, 2, 3, 10 गिने। अब वो 10 की गिनती आज तक पूरी नहीं हुई। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट कोटा के कलेक्ट्रेट पर कृषि कानून के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हुए। उन्होंने कहा, जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांग नहीं मानती तब तक किसान घर नहीं जाएंगे। उन्होंने देश भर के किसानों से भी हर जिले में केंद्र बनाकर सत्याग्रह करने की अपील की। साथ ही कहा कि किसान महापंचायत पूरे प्रदेश में किसान अधिकार यात्रा कर रही है और इसके जरिए गांव-गांव में जाकर किसानों को उनके हक के लिए जागरूक किया जा रहा है। चुनावी वायदों को पूरा करें और चुनावी वायदों में लिखा हुआ था 85% आग्रही समन्वय के साथ इस संघर्ष को गति प्रदान कर रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा देश भर में ऐसे अनेक केंद्र बने, कोई जिला खाली नहीं रहे। हर जिले पर इसी प्रकार के समन्वय के आधार पर धरने प्रदर्शन हो। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। त्रिवेदी ने कहा कि वो कई दिनों से घुटन महसूस कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। बहुत बहुत रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीकर से बड़ी खबर है। राहुल पर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने हमला बोला है। किसानों को मिसगाइड कर चुके हैं राहुल, ये उन्होंने कहा। साथ ही कहा, राहुल का काम भड़काना और उकसाना है। राहुल गांधी किसानों से संवाद क्या करेंगे? जमीन से जुड़ा आदमी संवाद करता है। गांधी आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी के इस दौरे को कैसे देखते हैं, इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी कांग्रेस राजस्थान दौरे पे हैं और किसानों को समर्थन देने के लिए गए हुए हैं। राहुल गांधी जी राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। वो पहले भी राजस्थान के किसानों को मिसगाइड करके आए थे, धोखा दे करके आए थे, झूठ बोल करके आए थे। जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव थे उस समय गए तो ये कहा था उल्टी गिनती करके 10 तक की कि हम किसानों के सारे कर्जे माफ़ कर देंगे। 1 रुपया किसी का माफ़ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हम बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे। हमारी मुख्यमंत्री ने, वसुंधरा जी ने 10,000 तक के बिल माफ़ किए थे, वसूलने शुरू कर दिए। अब वो क्या झूठ बोल करके आएंगे, क्या मिसगाइड करके आएंगे, क्योंकि उनका काम ही लोगों को झूठ बोलना, भड़काना और मिसगाइड करना है। कभी भी ना तो उनके बुजुर्ग कभी देश को ठीक रास्ते पर लेके गए और न राहुल गांधी कभी ठीक रास्ते पर ले जाने की सोचता है। सर, इस समय जो है वो राजस्थान पहुंच गए हैं और शाम को जो है किसानों के साथ संवाद करना है उनको, और इस दौरान जो कृषि कानून है उसको लेकर के संवाद करेंगे। देखिए, संवाद वो व्यक्ति करता है जिसको ग्राउंड के बारे में जानकारी हो, खेती के बारे में जानकारी हो। राहुल गांधी जी
किसान में काम आने वाले 10 औजारों के नाम नहीं बता सकते। राहुल गांधी जी रबी और खरीफ फसल में क्या अंतर है उसके बारे में नहीं बता सकते। वो क्या संवाद करेंगे? संवाद वो व्यक्ति कर सकता है जो धरातल से जुड़ा हुआ आदमी है, जिसने किसानी खुद की है, खेती बाड़ी के बारे में जानता है, उनकी समस्याओं के बारे में जानता है। कांग्रेस के लोगों के पास और कुछ है नहीं, वो अपनी चापलूसी करने के लिए उनको आगे लेकर के खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि उनके दौरे से कुछ ज़्यादा प्रभाव किसानों पर पड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने आज पीलीबंगा में केंद्र पर जोरदार हमला बोला और कहा कि यह बिल किसानों को कमजोर कर रहे हैं। का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। क्योंकि इसी बिजनेस से करोड़ों लोगों को भोजन मिलता है। इस देश की जो फूड सिक्योरिटी है, इस देश की जो आत्मा है, उसकी रक्षा किसान और कृषि का बिजनेस करते हैं। एक ही कंपनी पूरे देश की फल और सब्जी बेचे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज बेचेगी, पूरे देश की सब्जी, पूरे देश का फल बेचेगी, तो जो आज फल और सब्जी बेचते हैं, जो सड़कों पे मूंगफली बेचते हैं, जो चना बेचते हैं, जो फल सब्जी अनाज बेचते हैं, उनका क्या होगा? तो एक बात समझिए, यह किसानों पर आक्रमण नहीं है, यह हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। बात सिर्फ यह है कि किसान सबसे जागरूक है, किसान को बात पहले समझ आ गई, और किसान सबसे आगे खड़ा है। अंधेरे में किसान ने टॉर्च मार रखी है, क्योंकि किसान को भविष्य दिख रहा है। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया, उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया, मजदूर भी गया। हिंदुस्तान के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने ये किसानों के लिए किया। अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किया, तो पूरे देश में किसान दुखी क्यों? दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों किसान क्यों खड़े? 200 किसान शहीद क्यों हुए? हादसे की खबर है, चित्तौड़गढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद बस खाई में जा गिरी। रिठौला चौराहे के पास यह हादसा हुआ। कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भिजवाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में यह बड़ा हादसा सामने आया है। बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई, आपस में टकरा गई। टक्कर बेहद जोरदार थी। टक्कर के बाद ये बस खाई में जा गिरी। रिठौला चौराहे के पास यह हादसा हुआ है। कई लोगों के घायल होने की सूचना है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।